नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके अंतर्गत हम लोग पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, सामाजिक समस्याएं एवं सामाजिक विघटन, अर्थ एवं संबंध। बच्चों, समाजशास्त्र मानव समाज की व्यवस्था, अव्यवस्था और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन अनेक प्रकारों से करता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज का अध्ययन, उनमें विद्यमान समानता, असमानता, सहयोग, संघर्ष, व्यवस्था, अव्यवस्था, संतुलन, असंतुलन, संगठन, विघटन आदि के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से समाज में विद्यमान विभिन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के द्वारा भी समाज को समझा जा सकता है। अगर समाज में सामाजिक समस्याएं न्यून है, तब तो समाज को व्यवस्थित एवं संगठित माना जाएगा, और यदि समस्याएं अनेक हैं तो उस समाज को विघटित कहा जाएगा। समाज में समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं का चयन एवं उनकी पूर्ति समाज द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार नहीं करते हैं। समाज के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है कि समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं और उनकी अवधारणाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करे। बच्चों, भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं अपराध तथा बाल अपराध, जनसंख्या का विस्फोट, निर्धनता, असमानता, बेरोजगारी, अशिक्षा, श्रमिक एवं विद्यार्थी असंतोष, कमजोर एवं दलित जातियां, जनजातियां, मजदूरों आदि की समस्याएं, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, एड्स आदि है। इसके पश्चात अब हम सामाजिक समस्या का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम इसके अंतर्गत अलग अलग समाजशास्त्रियों के अनुसार उनकी दी हुई परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें नाम है पॉल एच लैंडिस के अनुसार। वो कहते हैं कि सामाजिक समस्याएं व्यक्ति की कल्याणकारी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। दूसरे समाजशास्त्री हैं रोब तथा सेल्जनिक के अनुसार। वो कहते हैं कि यह मानवीय संबंधों की एक समस्या है जो समाज के लिए एक गंभीर खतरा है, अथवा जो अनेक व्यक्तियों की आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधाएं पैदा करती है। और तीसरी परिभाषा है समाजशास्त्री वेलेस वीवर के अनुसार। वो कहते हैं कि सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या निराशा पैदा करती है और एक आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। अगले समाजशास्त्री है मेरिल और एल्डर के अनुसार। सामाजिक समस्याएं उस समय उत्पन्न होती है जब गतिहीनता के कारण बहुत से लोग अपनी अपनी अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं में कार्य करने में अक्षम होते हैं। इसके पश्चात अब हम सामाजिक समस्या के तत्व एवं विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं एवं विचारों के आधार पर सामाजिक समस्या के निम्नलिखित मुख्य तत्व एवं विशेषताएं
इस प्रकार से स्पष्ट होती है। नंबर 1, सभी सामाजिक समस्याएं मूल रूप में सामाजिक होती है। दूसरा है, सामाजिक समस्याएं सामाजिक आदर्शों से विचलन होती है। तीसरा है, समाज के अधिकतर सदस्य इसे आपत्तिजनक मानते हैं। चौथा है, ये व्यक्ति की कल्याणकारी अपूर्ण आकांक्षाओं का परिणाम होती है। पांचवा है, ये व्यक्तियों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक होती है। छठा है, सामाजिक समस्याएं चिंता, तनाव और संघर्ष आदि पैदा करती है। ये गतिहीनता उत्पन्न करती है, जिससे समाज के सदस्य अपेक्षित सामाजिक भूमिकाएं पूर्ण नहीं कर पाते हैं। समाज के अधिकतर लोग इससे प्रभावित होते हैं और इसका समाधान सामाजिक प्रयत्नों से किया जाता है। बच्चों, इसके निवारण के लिए सुधार नीतियां, कार्यक्रमों तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है और ये समाज के लिए गंभीर खतरा भी होती है। बच्चों, उपरोक्त विवरण के आधार पर निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि सामाजिक समस्याएं सामाजिक आदर्शों का विचलन होती है, जो व्यक्ति की कल्याणकारी अपूर्ण आकांक्षाओं का परिणाम होती है। समाज के अधिकतर सदस्य इनसे प्रभावित रहते हैं। यह आपत्तिजनक होती है। इनके द्वारा समाज में गतिहीनता उत्पन्न होती है, जो समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। सामाजिक समस्याएं समाज में चिंता, तनाव, संघर्ष आदि पैदा करती है। इनका समाधान सामाजिक प्रयत्नों जैसे सुधार नीतियों, कार्यक्रमों तथा सेवाओं के द्वारा किया जाता है। इनसे समाज में एकता, व्यवस्था, सुदृढ़ता आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके पश्चात बच्चों, अब हम सामाजिक समस्याओं का समाधान के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, मानव एक ऐसा प्राणी है जो कि निरंतर समस्याओं का समाधान खोजता रहता है। सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए मानव समाज तथा विद्वानों द्वारा खोज करना कोई नई बात नहीं है। सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित 3 दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है बच्चों, बहुकारकवादी दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत समाज एक जटिल व्यवस्था होती है, इसलिए इससे संबंधित समस्याएं भी जटिल हो जाती है। सामाजिक समस्या अनेक कारणों के सम्मिलित प्रभावों का परिणाम होती है। जाति व्यवस्था से संबंधित किसी भी सामाजिक समस्या को ले लीजिए, उसका कोई एक कारण निश्चित करना बहुत ही कठिन है। बच्चों, उदाहरण के रूप में हम अस्पृश्यता की समस्या के अनेक कारण ले सकते हैं, जैसे धार्मिक कर्म का सिद्धांत, निर्धनता, पिछड़ापन, अंधविश्वास, दहेज, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति और भाषावाद आदि सामाजिक समस्याओं के अनेक कारण हैं। इसीलिए किसी भी सामाजिक समस्या से संबंधित दृष्टिकोण बहुकारकों के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। तभी समस्या से संबंधित पूर्ण, क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसी को हम बहुकारकवादी दृष्टिकोण कहते हैं। इसके बाद सामाजिक समस्याओं के समाधान का दूसरा बिंदु है पारस्परिक संबद्धता। बच्चों, इसके अंतर्गत सामाजिक समस्याएं सामाजिक व्यवस्था और संगठन का अंग होती है। समस्याओं के अनेक कारण होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित तथा अन्योन्याश्रित होते हैं। कोई एक सामाजिक समस्या अलग थलग तथा स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होती है, वह तो अनेक सामाजिक समस्याओं का परिणाम होती है। इसीलिए किसी भी सामाजिक समस्या के निराकरण के लिए
अनेक परस्पर संबंधित कारकों तथा कारणों का अध्ययन तथा समाधान खोज निकालना आवश्यक हो जाता है, जो निम्न उदाहरण से और भी स्पष्ट हो जाता है। बेकारी की सामाजिक समस्या के कारण जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा, कुटीर एवं लघु उद्योग धंधों का विनाश, भौगोलिक गतिहीनता, नौकरी की प्रतिष्ठा आदि है, जो परस्पर संबंधित भी है। बच्चों, बेकारी की समस्या का निराकरण भी इन सभी कारणों तथा इनसे संबंधित समस्याओं के साथ साथ निराकरण से ही हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम को तेज करना होगा। इसके लिए शिक्षा का प्रसार करना होगा, शिक्षा को व्यवसाय का आधार देना होगा, भौगोलिक गतिशीलता की वृद्धि के लिए यातायात तथा संचार के साधनों का विकास करना होगा। इस प्रकार समस्या अन्य बहुत सी समस्याओं से संबंधित समस्या है, जिसे हल करने में उनका ध्यान रखना आवश्यक है। इसके पश्चात अब तीसरा बिंदु है सापेक्षता। बच्चों, इसके अंतर्गत सामाजिक समस्याएं समाज तथा स्थान सापेक्ष होती है, जिससे तात्पर्य है कि एक समाज में एक समय विशेष में एक क्रिया सामाजिक समस्या हो सकती है, परंतु उसी समाज में दूसरे काल में वह मान्य क्रिया हो सकती है। जैसे व्यवसाय पर प्रतिबंध जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्राचीन काल में प्रथा थी। कोई परंपरागत व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता। अस्पृश्यता पहले सामाजिक मूल्य था और अब एक समस्या है। स्थान सापेक्षता से तात्पर्य है कि एक समाज में वह सामाजिक समस्या है तथा दूसरे समाज में नहीं है। जैसे प्रजातीय संघर्ष की समस्या अफ्रीका तथा अमेरिका में उग्र रूप में है, जबकि भारत में नहीं। जनसंख्या वृद्धि भारत में जटिल समस्या है, जबकि चीन में नहीं। इसी प्रकार बच्चों, यह कहा जा सकता है कि सामाजिक समस्याओं के निराकरण में समय तथा स्थान सापेक्षता का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसके पश्चात बच्चों, अब हम सामाजिक विघटन, जिसको अंग्रेजी में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, के अर्थ और परिभाषाएं और इसके लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आर के मर्टन ने सामाजिक संगठन, सामाजिक विघटन और सामाजिक विचलन पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रकाश डालते हुए लिखा है कि इस शब्द का संबंध सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं उनकी पूर्ति के समाज के संस्थागत साधनों से होता है। बच्चों, जब समाज के सभी सदस्य समाज द्वारा मान्य लक्ष्यों का ही मात्र चयन करते हैं तथा उनकी पूर्ति भी समाज द्वारा मान्य साधनों से करते हैं, तो वह समाज की पूर्ण सामाजिक संगठन की अवस्था होती है। लेकिन जब समाज के सदस्य इन दोनों सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों का उल्लंघन करते हैं, तब समाज में सामाजिक विघटन व्याप्त हो जाता है। और यहाँ पर तो बच्चों, मर्टन महोदय ने यह भी लिखा है कि समाज में मान्य लक्ष्यों और पूर्ति के साधनों में संघर्ष की स्थिति आ जाती है, तो समाज विघटन की ओर अग्रसर होता है। सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों, समूहों आदि के पारंपरिक संबंधों में संघर्ष पैदा होता है। इस प्रकार बच्चों, सामाजिक विघटनों को समझने के लिए विद्वानों द्वारा इसकी परिभाषाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले नाम है इसमें थॉमस और जेनिनी के अनुसार। ये कहते हैं कि सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों पर यह समाज के विद्यमान नियमों के प्रभावों का कम होना है। दूसरा समाजशास्त्री है लैंडिस महोदय। वो कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण की
व्यवस्था का भंग होना एवं विसंगलता का उत्पन्न होना ही सामाजिक विघटन है। अगले समाजशास्त्री है इलियट एवं मेरिल के अनुसार। वह कहते हैं कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के मध्य संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार बच्चों, उपरोक्त विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर यहाँ पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामाजिक विघटन एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सामाजिक नियमों का बंधन और प्रभाव कमजोर पड़ जाते हैं। समाज के सदस्यों के व्यवहार अनियंत्रित हो जाते हैं। समूह या समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंध संघर्ष में हो जाते हैं तथा टूटने लगते हैं। समाज संगठन से विघटन की ओर परिवर्तित होने लगता है। सामाजिक विकास के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनके अध्ययन से इसे और अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो वो लक्षण निम्न प्रकार से हैं। सामाजिक विघटन के लक्षण निम्न प्रकार से हैं। इनका पहला बिंदु है सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों का उल्लंघन। बच्चों, यहाँ पर हमारे समाजशास्त्री मर्टन महोदय ने यह लिखा है कि जब समाज के अधिकतर सदस्य अपनी आवश्यकताएं, उद्देश्य और लक्ष्य समाज की संस्कृति के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, साधनों का आवश्यकताओं के अनुरूप चुनाव करते हैं तथा उनकी पूर्ति के लिए समाज विरोधी तरीकों को अपनाते हैं, तो समाज में विघटन की स्थिति पैदा होने लगती है। समाज विरोधी लक्ष्यों और साधनों का चयन समाज को संगठन के स्थान पर विकास की स्थिति में पहुंचा देता है। दूसरा बिंदु है नवाचारों का प्रभाव। बच्चों, जब समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति के नए नए साधनों एवं नवाचारों का प्रभाव पड़ता है और परंपरागत साधनों की अवहेलना होती है, तब भी समाज में सामाजिक विघटन की प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है, जो धीरे धीरे समाज को विघटन की स्थिति में पहुंचा देती है। इसके बाद तीसरा बिंदु है सामाजिक नियंत्रण का अभाव। बच्चों, जब समाज में सामाजिक नियंत्रण का अभाव होता है या वह प्रभावशाली नहीं रहता है, तब समाज के सदस्य मनमानी करते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है। इससे समाज के विघटन की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है तथा सामाजिक विघटन की अवस्था आ जाती है। चौथा बिंदु है तीव्र सामाजिक परिवर्तन। बच्चों, इसके अंतर्गत सामाजिक विघटन को सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण मानने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राचीन काल में समाज स्थिर साम्यवादी तथा सुखी था। सामाजिक परिवर्तन की गति बहुत धीमी थी। उस समय या उस काल में सामाजिक विघटन की समस्या नहीं थी। और इन विद्वानों की मान्यता यह भी है कि जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन की गति में तीव्रता आती गई, वैसे वैसे समाज में सामाजिक विघटन की मात्रा में भी वृद्धि होती गई। यह वैज्ञानिक परिवर्तन का कारण समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों का बढ़ना मानते हैं। समाज सम्मत लक्ष्य तथा साधनों के स्थान पर नवीन लक्ष्य तथा साधनों का चयन करने लगते हैं। समाज की परंपराओं, मूल्यों तथा कानून का उल्लंघन करने लगते हैं। मूल्यों में टकराव होता है। इस प्रकार से सामाजिक विघटन की प्रक्रिया में परिवर्तन की गति के साथ साथ तीव्रता भी आ जाती है। पांचवा बिंदु है परिस्थिति एवं भूमिका की अनिश्चितता। बच्चों, इसके अंतर्गत हमारे समाजशास्त्री पार्सन्स महोदय की मान्यता है कि सामाजिक विघटन का प्रमुख लक्षण समाज के अधिकतर लोगों की परिस्थितियों और भूमिकाओं के मध्य असंतुलन होता है। परंपरागत मूल्य, आदर्श आदि व्यक्ति को एक प्रकार की भूमिका के लिए दबाव डालते हैं, वही समाज की परिवर्तित परिस्थितियां उसे दूसरे प्रकार की भूमिकाओं के लिए बाध्य करती है। इस प्रकार की
असामंजस्य परिस्थितियां समाज में विघटन भी पैदा करती है। इसके पश्चात अंतिम बिंदु है व्यक्तिवाद का प्रभुत्व। बच्चों, सामाजिक संगठन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में सामूहिकता की भावना होनी चाहिए। व्यक्ति को समाज के संगठन को ध्यान में रखकर सोचना, विचारना एवं कार्य करना चाहिए और ऐसी भावनाएं समाज में एकता एवं संगठन पैदा करती है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति की सामूहिक भावना व्यक्तिवादिता की भावना में परिवर्तित हो जाती है। व्यक्ति समूह के हितों की उपेक्षा करता है। सभी लोग व्यक्तिगत स्वार्थ को सर्वोपरि मानने लगते हैं, समूह की उपेक्षा करने लगते हैं और उससे समाज में विघटन में वृद्धि होती है। व्यक्तिवाद की भावना सामाजिक विघटन को बढ़ावा देती है। तो बच्चों, आज हमने सामाजिक समस्याएं एवं विघटन, अर्थ एवं संबंध, इनकी विशेषताएं, समाधान और सामाजिक विघटन के बारे में विवेचना की, चर्चा की और आपको समझाया। आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।